तो हमें मिल गया। अब कच्चे तेल के ऊपर बात करते हैं। एक बार हमारे साथ एक नए मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब। स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर। बताइए ये कच्चे तेल में जो कल देर रात को हुआ, उसको आपने किस तरह से रीड किया? क्या कारण थे आपके लिहाज से? नहीं, देखिए जो हुआ ऐसा तेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल इनसेन जिसको कहना चाहिए। और लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना हमको पड़ेगा, ये WTI के लिए हुआ और जो मई के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके लिए हुआ। अभी जो ओपेक अन्य देशों की जो डील हुई है प्रोडक्शन कट को लेके, वो जो है मई से शुरू होती है, जून से शुरू, मई से शुरू होगी और उसके बाद जून में चलेगी। लेकिन जो कुछ हमने देखा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट जितने भी साइन हुए थे मई को लेकर के, उनको लेकर के ये सब कुछ हुआ। हालांकि जो ब्रांड जिसको भारत में जो ज्यादा रेलेवेंट होता है, ब्रांड में तो थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है, लगभग $26 के करीब 35 में पहुंचा हुआ है। तो लेकिन असली क्या है, जो कोरोना वायरस है उसका जो पूरा प्रकोप है, बिलियंस ऑफ लोग जो है वो उसके प्रकोप में है। दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग ठप पड़ी हुई है, तेल के बाजार लगभग ठप पड़े हुए हैं, डिमांड जो है वो जबरदस्त तरीके से कम हुई है। भारत के अंदर ही जो रोड फ्यूल होती है परिवहन के लिए, पेट्रोल डीजल में 50% की कमी आई है डिमांड के अंदर, और दुनिया के हालात लगभग उसी तरीके से हैं। दूसरी तरफ तेल के जितने भंडार है भरे पड़े हैं, तो टैंकर्स में भी तेल रखा हुआ है, रिफाइनरीज के पास जो है सबसे ज्यादा उनके पास भी तेल पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति बनी जो दुनिया के तेल के इतिहास में पहले कभी देखी नहीं गई। ऐसा दुनिया के इतिहास में हुआ ही नहीं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस तरह से लगभग ठप हो गई हो या बाजार लगभग ठप हो गए हो। उसका जो जो तेल है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। बाजार की रिएक्शन आप देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ ये तेल का क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम आप कुओं को बंद कर दें, उत्पादन को रोक नहीं सकते, क्योंकि उत्पादन अगर आप एकदम रोकते हैं तो जो प्रेशर नीचे से बना हुआ होता है तेल का, वो आगे चल के आपको उसको ऑयल वेल को रिवाइव करने में बहुत समय लगता है। तो उसको रोकना लोग नहीं चाहते हैं, कम जरूर करा गया है, लेकिन स्थिति ऐसी बनी है तो पूरे बाजार को भी समझ में नहीं आ रहा, उत्पादक देश है उनको भी समझ में नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ जो है जो तमाम कंपनियों की जो अपने विस्तार के जो कैपेक्स के प्लान थे वो भी लगभग 90% कंपनी ने फिलहाल बंद कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति कि कोरोना वायरस जो है, जो पैंडेमिक है, ये उसी का पूरा एक तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे कोरोना वायरस को कोई थाम नहीं पा रहा, कोई समझ नहीं पा रहा, हकीकत ये तेल की स्थिति लगभग वैसी बन चुकी है आज की तारीख में। तो नरेंद्र जी, ये भारतीय कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि ब्रेंट हमारे लिए ज्यादा अहम है और ब्रेंट में अभी भी दबाव तो है लेकिन स्टेबल है, $25-26 के आसपास। इसको भारतीय कॉन्टेक्स्ट में रखें और भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव ही गिनना चाहिए। हालांकि ऑफ कोर्स भारत में भी लॉकडाउन के चलते तेल की डिमांड काफी ड्रास्टिकली कम हुई है। नहीं, बिल्कुल भारत में भी तेल की डिमांड काफी कम हुई है, और हमारे जो भंडार है, हमारे पास जो है 9 दिन का तेल स्टोर करने की हमारी कैपेसिटी है, सिर्फ 9 दिन का। बाकी और जो है वो समुद्री जहाज पे करें, रिफाइनरीज के अंदर करें। देखिए अल्ट्रा जब तेल की कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता, और बहुत ज्यादा होती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर तेल की कीमत लगातार ऐसे कम होती रहती है, और खासतौर से जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है, जो GCC कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, उनकी अर्थव्यवस्था खराब होने लगती है, तो हमारे तो लगभग 80 लाख वर्कर वहाँ काम करते हैं। हमारा एक्सपोर्ट भी वहाँ बहुत होता है, हमारे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट भी वहाँ बहुत होते हैं। तो अगर ऐसे 2 हफ्ते और चल जाता है तो वहाँ हमारे जो तमाम लोग काम करने वाले हैं उनकी अर्थव्यवस्था खराबी में आ जाएगी, वहां से लोगों को वापिस आना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ भारत के अंदर भी आप उठा करके देखते हैं, अगर ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं रहती है तो उसका भी हमारे पर नेगेटिव असर पड़ता है। अब तेल जो है, ब्रेंट जो है वो उसमें है, जिस रेंज में है वो रेंज भी भारत के लिए अच्छा नहीं है। ONGC कंपनी जो भारत की अपस्ट्रीम कंपनी है, उनकी जो स्वास्थ्य बहुत ही, उनके लिए तो बहुत ही खराब है। मेरा ये मानना है जैसे ब्लड प्रेशर होता है, बहुत लो हो जाए तो वो भी तकलीफ करता है, स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, बहुत हाई हो जाए वो भी खराब करता है। इसी तरह तेल का, बहुत सस्ता तेल, अल्ट्रा लो प्राइसेस तेल की भारतीय अर्थव्यवस्था, दुनिया अर्थव्यवस्था के लिए खराब होते हैं, और अल्ट्रा हाई भी खराब होता है। तो ये जो आज जो तेल की और जो खासतौर से आने वाले 2 हफ्ते की स्थिति रहने वाली है, वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, ऑयल इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, ब्रेंड में आप देख रही हैं, मेरा ये मानना है कि कोरोना वायरस से सीधा सर्च कर लेंगे, अगर कोरोना वायरस के अंदर कोई ब्रेक थ्रू मिलता है उसको ट्रीटमेंट के, तो उसका असर आप सीधा सीधा देखेंगे। और साथ में जो ग्लोबल इकोनॉमी में आज लगभग जो है 4 से 5 बिलियन लोग लॉकडाउन के अंदर हैं, अगर उसमें कहीं कोई रिलैक्सेशन होता है उसका असर भी देखेंगे। लेकिन आज की स्थिति ये है,
कि मार्केट ऑयल का जो है वो कुल मिलाकर के एकदम उसके अंदर हाहाकार मचा हुआ है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है। जितने भी जो लोग प्रेडिक्शन करेंगे या प्रोजेक्शन करेंगे वो सभी इस आधार पर होकर चल रहे हैं कि जो प्रोडक्शन कट ओपेक प्लस का लागू होगा उससे शायद कोई परिणाम है। लेकिन आज की स्थिति को देख के लगता है जब तक कि कोरोना वायरस को किसी न तरह से नहीं थामा जाता है और ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी हद तक पटरी पर वापस नहीं आती है, ये हालात जो है वो काफी खराब रहने वाले हैं। बात है तो देखिए ये दिक्कत की बात है। इसके ऊपर नजर रहेगी और आपने बहुत सही बताया ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों के ऊपर भी असर पड़ेगा, तो इनके शेयरों पर भी आज हम असर डालेंगे जब बाजार खुलेगा। तनेजा साहब, बस जाते जाते एक छोटा सा संक्षिप्त में जवाब चाहिए। जब कच्चा तेल $80-90 पहुंचता है तब हम सब लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व होने चाहिए। आज कच्चा तेल 25-26 पर है। क्या सरकार विचार कर रही है इस बारे में? कुछ ऐसी चर्चा चल रही है सरकार के भीतर, कुछ मंथन हो रहा है तो बताइए प्लीज, क्योंकि इससे बढ़िया समय मेरे ख्याल में नहीं हो सकता स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट करने के लिए। आप खुद कह रहे हैं हमारे पास केवल 8-9 दिन का कच्चा तेल स्टोर करने की जगह होती है। नहीं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भारत को 40 दिन के बनाने चाहिए जो कि ज्यादातर लोग बनाते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए कभी नहीं बनाए जाते कि तेल सस्ता हो जाए तो उसका जो भंडार कर दिया जाएगा। स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं अगर युद्ध जैसे हालात बन जाए और तेल की सप्लाई हमारा दुश्मन रास्ते काटते तब हम उसको यूज कर सके अपनी नेवी के लिए, अपनी एयरफोर्स के लिए, अपनी रेलवे के लिए वगैरह के लिए। स्ट्रेटेजिक रिजर्व पूरी दुनिया में इसलिए बनाते हैं। आज जो कारण है वो कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल कारणों के लिए रिजर्व दुनिया में कोई भी देश नहीं बना पाता, क्योंकि तेल को खरीदना, उसके भंडार बनाना, उसको रखना, उसकी भी अपनी एक कीमत होती है जो काफी महंगा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आवश्यक यह है कि भारत G20 का मेंबर है, भारत आप को भी आगे आना चाहिए, नेतृत्व प्रदान करना चाहिए और दुनिया के तेल बाजार में जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, भारत को, अमेरिका को, चाइना को, इन लोगों को इंटरवीन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए इसको स्टेबलाइज करें। बात है तो